हेलो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th फिजिक्स में आगे चलेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन और उसके नियम ये हमको पढ़ना है। प्रकाश अपवर्तन और उसके नियम। तो आपको पता है कि प्रकाश किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश किरणें समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक, तो वही चीज हमें प्रकाश की घटना एक में पढ़ना है। एक चीज कि परंतु तो प्रकाश किरण जो है वो समान माध्यम में चलती है, परंतु जब प्रकाश किरणें एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लेते हैं हमारे पास एक माध्यम है, ये ठीक, ये पहला माध्यम है, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम ठीक, ऊपर वाला पहला माध्यम और नीचे वाला दूसरा माध्यम। तो इसमें क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये आपका दर्पण है, दर्पण, अब यहाँ पर ये प्रकाश किरण चली, यहाँ पर चली, और जब चली तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा अपना मार्ग इसने क्या कर दिया, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर थोड़ा ये क्या कर दिया, इसने अपना मार्ग बदल दिया। ठीक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा और दिखा दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, ये ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले कि जब प्रकाश किरणें समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती हैं, परंतु जब प्रकाश किरणें एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि ये प्रकाश किरण थी, ये प्रकाश किरण या आपतित किरण, और ये वाली जो किरण है वो अपवर्तित किरण, और ये आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो यहाँ पर देखा गया कि जब आपतित किरण हमने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करवाया
तो प्रकाश किरणें थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर जो अपवर्तन है, अगर सघन माध्यम से, अगर प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। परंतु अगर प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था लेकिन हम सुधार लिए हैं कि लिख दे रहे हैं कि प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम मतलब क्या? विरल माध्यम वायु, ठीक है, विरल माध्यम मतलब वायु। ठीक, प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कांच, ठीक, प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तथा जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम यानी कि कांच, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हटती हैं। जैसे डायग्राम बना के दिखा दिया जाए, ठीक, कि ये आपका ये परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल। अब इसमें सघन माध्यम, हम पहले विरल माध्यम वाला बनाएंगे। तो विरल माध्यम कौन सा हमारा? ये सबका विरल माध्यम, ये विरल माध्यम यानी कि वायु, और ये सघन माध्यम यानी कि कांच। सघन माध्यम को हम इस तरह दिखाते हैं। ये आपका सघन माध्यम, ठीक। तो और यहाँ पर ये जो रेखा है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो जब हम विरल माध्यम से कोई किरण डालते हैं, ये डाला गया, ठीक, विरल माध्यम से, और सघन माध्यम की इस तरफ जब ये जाएगा तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है, ऐसे, ठीक। यानी कि यह आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, ठीक। और ये आपका अभिलंब, क्या है? अभिलंब, ठीक। और ये आपका यहाँ है आपतन बिंदु, कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक। अब यही प्रक्रिया अगर उलट दी जाए, सघन माध्यम को ऊपर कर दिया जाए, विरल माध्यम को नीचे, यानी कि इस तरीके से, ये पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम इधर बना दे रहे हैं। ये यहाँ पर आपको सघन माध्यम दिखाना है, ये आपका सघन माध्यम है,
ये सघन माध्यम, माध्यम कांच, क्या है, कांच। और ये आपका विरल माध्यम, विरल माध्यम इधर लिख देते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम वायु। ठीक। अब यहाँ से जब हम प्रकाश किरण डालते हैं, ये ऐसे डाला गया तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की तरफ नहीं झुकती है, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो ये प्रक्रिया होती है प्रकाश अपवर्तन में। ये हमारा दूसरा डायग्राम है। ठीक। ये यहाँ पर भी लिख दिया जा रहा है, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये अभिलंब, अभिलंब। ठीक। ये हुआ। अब आपको क्या जानना है, प्रकाश अपवर्तन के बारे में जान लिया। फिर से एक चक्कर हम देख लेते हैं, एक बार देख ले रहे हैं, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि जब प्रकाश किरणें सवांग माध्यम में या प्रकाश किरणें सवांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती हैं, परंतु जब प्रकाश किरणें एक सवांग माध्यम से दूसरे सवांग माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह विलंब की ओर झुक जाती हैं, तथा जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। दोनों के दोनों डायग्राम आपके समक्ष हैं। अब हम प्रकाश अपवर्तन के नियम को जानेंगे, उसी नियम को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर नियम भी लिखते हैं। प्रकाश अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, प्रकाश अपवर्तन के नियम, कितने नियम हैं, 2 नियम होते हैं, 2 नियम। कितने नियम हैं, 2 नियम। पहला नियम आपको पता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं। ये पहला नियम था। सेकंड नियम, सेकंड नियम इंपॉर्टेंट है, उसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, सदैव नियत होता है। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। यानी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, का अनुपात सदैव, सदैव नियत होता है, नियत होता है। मतलब क्या, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, नियतांक। ये दोनों नियम हैं। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक, यही स्नेल का नियम है। यानी प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं
दूसरा नियम है आपतन कोण कीजिए sin i तथा अपवर्तन कोण कीजिए sin r का अनुपात सदैव नियत होता है, और यही आपका स्नेल का नियम है। और आपके समक्ष अब क्या क्या लिखें, प्रकाश अपवर्तन और उसके नियम। ठीक, धन्यवाद।